आज हम सनातन धर्म के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करेंगे। यह सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। इसी सिद्धांत को समझने के लिए आप जुड़े हैं हमारे चैनल सनातन धर्म 108 के साथ। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कुछ भी अचानक नहीं होता, कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। सनातन धर्म इसी सत्य को कर्म सिद्धांत के रूप में समझाता है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं है। कर्म का अर्थ है आपका विचार, आपका वचन और आपका आचरण। जो आप सोचते हैं वो भी कर्म है, जो आप बोलते हैं वो भी कर्म है, और जो आप करते हैं वो भी कर्म है। सनातन धर्म कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है। न कोई देवता, न कोई ग्रह, न कोई भाग्य मनुष्य को उसके कर्मों से बचा सकता है। आज लोग कहते हैं ये मेरे भाग्य में था, ये मेरी किस्मत थी, लेकिन सनातन धर्म कहता है आज जो आपकी किस्मत बन रही है वो आपके ही पुराने कर्मों का परिणाम है। कर्म सिद्धांत डराने के लिए नहीं है, यह सिद्धांत जिम्मेदारी सिखाने के लिए है। यह मनुष्य को यह समझाता है कि तुम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हो। यदि आप आज अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा आपके पास लौट कर आएगा। यदि आप आज गलत कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। यह नियम अटल है, यह नियम शाश्वत है। जैसे बीज वैसा फल। आम का बीज बोकर नीम की अपेक्षा नहीं की जा सकती, और नीम का बीज बोकर मिठास नहीं मिल सकती। सनातन धर्म में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। 1 संचित कर्म, 2 प्रारब्ध कर्म, 3 क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो आपने अपने अनेक जन्मों में किए हैं और जो अभी फल देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस जन्म में आपको मिल चुके हैं, जैसे आपका जन्म, आपका शरीर और आपकी परिस्थितियां। और क्रियमाण कर्म वे हैं जो आप इस समय कर रहे हैं। यही क्रियमाण कर्म आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो हो रहा है उसी से आगे का मार्ग बदल सकता है। यही कर्म सिद्धांत की सबसे बड़ी शक्ति है। सनातन धर्म मनुष्य को निराश नहीं करता। ये नहीं कहता कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। यह कहता है अपने कर्म को शुद्ध करो, अपने विचार को शुद्ध करो, अपने आचरण को शुद्ध करो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये है कि फल की चिंता में अपने कर्म को मत बिगाड़ो। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर पूरे मन से कर्म करता है उसी को सच्ची शांति मिलती है। कर्म सिद्धांत यह भी सिखाता है कि किसी के साथ किया गया अन्याय कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज नहीं तो कल उसका फल अवश्य मिलता है। और किसी के साथ किया गया उपकार भी कभी नष्ट नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है। कई बार लोग कहते हैं मैं अच्छा करता हूं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में छिपा है। संभव है कि वर्तमान का दुख भूतकाल के कर्मों का फल हो और वर्तमान का अच्छा कर्म भविष्य का सुख बन रहा हो। इसीलिए सनातन धर्म धैर्य सिखाता है। यह कहता है सही मार्ग मत छोड़ो, फल अवश्य मिलेगा। कर्म सिद्धांत मनुष्य को अहंकार से भी बचाता है। जब सफलता मिलती है तो ये याद दिलाता है कि ये केवल तुम्हारी नहीं, तुम्हारे कर्मों की देन है। और जब असफलता मिलती है तो ये सिखाता है कि सीख लो और आगे बढ़ो। सनातन धर्म में कर्म और भक्ति को अलग नहीं माना गया। कहा गया है कि कर्म को भक्ति बना दो। जो भी कार्य करो ईश्वर को समर्पित भाव से करो। जब कर्म सेवा बन जाता है तब कर्म बंधन नहीं बनता, तब कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यही कारण है कि संत, योगी और महापुरुष कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ते। कर्म सिद्धांत जीवन को सरल बनाता है। यह सिखाता है कि दूसरों को दोष देना छोड़ो, अपने भीतर झांको। यदि जीवन में अशांति है तो कारण बाहर नहीं, भीतर खोजो। सनातन धर्म यही आत्मचिंतन सिखाता है। और यही सनातन धर्म 108 का भी उद्देश्य है कि आप अपने जीवन को समझदारी और संतुलन से जी सकें। अंत में इतना ही समझिए कि कर्म ही आपका सच्चा साथी है, कर्म ही आपका सच्चा शत्रु है, और कर्म ही आपका सच्चा उद्धारक है। आज जो आप कर रहे हैं वही आप बन रहे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है? अपना विचार अवश्य लिखिए। जय श्री राम।